पिछले ट्यूसडे को भारत के एक बड़े शहर में 5 लोगों ने अपना दिन शुरू किया। सेम शहर, सेम आसमान के नीचे, सेम ट्यूसडे। और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है उस ट्यूसडे में। कोई त्योहार नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई जुलूस नहीं है। इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी ट्यूसडे। उनमें से एक इंसान 12,000 रुपये महीना कमाता है, एक इंसान 30,000 रुपये महीना कमाता है, एक 80,000, एक 3 लाख रुपए महीना कमाता है और एक इंसान 30 लाख रुपए महीना कमाता है। मैंने उस दिन को ट्रैक करने की कोशिश करी, वो सेम 24 घंटे 5 लोगों के लिए, ये देखने के लिए कि डेटा, जज्बात नहीं, ओपिनियन नहीं, विचार नहीं, डेटा क्या बोलता है, इन 5 की जिंदगी कैसे अलग है, क्यों अलग है। क्योंकि मेरा मानना है कि इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे, इन 5 की जिंदगी में से एक जिंदगी आपकी होगी एंड इन 5 की जिंदगी से आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के सामने एक आईना रख पाएंगे। शुरू करने से पहले इन 5 लोगों को ना भारत के मैप पे डालने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान होता है हमें बोलना कि हम मिडिल क्लास हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन जब भी किसी एक सेशन में जाता हूँ, खासकर अगर वो एक 5 स्टार होटल में होता है, पूछता हूँ कि यहाँ कितने लोग मिडिल क्लास हैं। सब लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, सबने हीरे की अंगूठी पहनी हुई है, सोने के कंगन पहने हुए हैं, गले पे चेन है, लेकिन है जी मिडिल क्लास। उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि वाकई में मिडिल क्लास इंडिया कहाँ है, कितना कमाती है, उनकी जिंदगी उनसे कितनी अलग है। डेटा पे अगर बात करें तो भारत की मिडिल क्लास इनकम, मतलब वो इंसान जो भारत के 140 करोड़ लोगों के बिल्कुल बीच में खड़ा है, वो ऑन एन एवरेज महीने के 10 से 11,000 रुपए कमाता है। 10 से 11,000 रुपए। सो पहला इंसान जो है ना, जो 12,000 रुपए महीना कमा रहा है, जिसको हम बोलेंगे अपने दिमाग में ये तो गरीब है, वो इंसान मिडिल क्लास इंडिया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उसके अनुसार एवरेज एम्प्लॉयड इंसान इस देश में करीब 21,900 रुपए महीना कमाता है। एवरेज सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान करीब 13,500 रुपए महीना। भारत के टॉप 10% में आने के लिए आपकी महीने की सैलरी पता कितनी होनी चाहिए? 30,300 रुपए। मतलब वो दूसरा इंसान जो 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो ऑलरेडी भारत के टॉप 10% में। भारत के टॉप 1% में घुसने के लिए आपको साल के करीब 30 या 32 लाख रुपए कमाने होंगे, मतलब महीने के ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपए। तो वो चौथा इंसान जो 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो भारत के टॉप 1% में। वो जो 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मतलब 3 करोड़ 60 लाख रुपए साल के। भारत के अगर आप इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइलिंग्स देखेंगे तो करीब 3.25 लाख लोग थे जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा इनकम डिक्लेयर करी, मतलब भारत के 0.35% में। तो ये जनाब जो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा हर साल कमाते हैं, ये अलग ही लीग में है, शायद 0.1% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ इन 5 का दिन शुरू करते हैं। 12,000 रुपए महीना, दिन के 400 रुपए की कमाई। उनका दिन 6 बजे नहीं, करीब 4:30 बजे शुरू होता है। वो एक शेयर्ड कमरे में रहते हैं और डिपेंडिंग उनके शहर में है, वो 3 से 6,000 रुपए उस शेयर्ड कमरे के एक बेड के लिए दे रहे होंगे। मतलब दिन के 100 से 200 रुपए उनके रहने में ही खर्च हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, ऑर्डर नहीं किया जाता। एक होम कुक्ड वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट करीब 29 रुपए का पड़ता है इस देश में। और अगर हम लंच और डिनर भी मिला लें तो करीब 85 से 90 रुपए इंसान खाने पे खर्च करेगा। ये बहुत उम्दा खाना नहीं होगा, बहुत प्रोटीन रिच खाना नहीं होगा, बहुत कार्ब और फैट रिच होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की उन्हें अभी चिंता नहीं है, भूख की चिंता है। जाहिर सी बात है कि जोमेटो स्विगी उनकी दुनिया में नहीं रहती। इसलिए नहीं क्योंकि उनके फोन पे वो ऐप इंस्टॉल नहीं है, शायद जो उनके पास फोन है उसमें वो प्री इंस्टॉल आया था, लेकिन इसलिए क्योंकि जोमेटो स्विगी का फूड ऑर्डर एवरेज 113-115 रुपए का है, एक फूड का ऑर्डर। उनके पूरे दिन के खाने की कमाई या खर्चा 85 से 90 रुपए होगा। वो अपने काम पे निकलेंगे क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी काम पे पहुंचना होगा, और वो ऐसी जगह तो रहते नहीं है जो काम के पास होगी, बहुत दूर दराज रहते होंगे। तो लोकल लेनी होगी, मेट्रो लेनी होगी, बस लेनी होगी। 10 से 15 रुपए उसका दिन का किराया। ऑटो रिक्शा का मिनिमम फेयर इस देश में 26 रुपए हो गया था। तो वो उनकी हैसियत, उनकी औकात से बाहर है। खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम हो गया या मेट्रो बस कहीं रुक गई, फंस गई, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑटो रिक्शा एक ऑप्शन नहीं है, ओला उबर एक ऑप्शन नहीं है।
हमारा 12,000 वाला इंसान चलेगा अपने काम तक पहुंचने के लिए अपने कदमों पर, या शायद बहुत सारे पैसे कहीं ना कहीं जोड़कर उन्होंने एक साइकिल खरीद लिया और वही वो यूज करते हैं। खर्चा एक ही बार का था, सर्विसिंग का कुछ खर्चा लग जाता होगा 50-100 रुपए महीने का, बट दिस प्रोवाइड्स देम विद एटलीस्ट फास्टर वे टू कम्यूट। 11 बजे रात तक आते आते दिन का हिसाब पूरा हो चुका है। रहने का किराया 100 से 200 रुपए जा चुका है, खाना 80 से 90 रुपए जा चुका है, ट्रैवल कम्यूट 10 से 15-20 रुपए जा चुका है, यूपीआई के छोटे छोटे खर्चे, कहीं रिचार्ज का खर्चा आ गया, कहीं बिजली की पेमेंट थी, कहीं शायद बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल की फीस थी, कहीं घर भेजना था थोड़ा पैसा। कुछ दिन 20 रुपए बच जाते हैं, कुछ दिन कुछ नहीं बचता, कुछ दिन 400 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाता है, कुछ दिन सिर्फ 400 ही खर्च होता है। याद रखिएगा कि इंसान गरीब नहीं है, मिडिल क्लास इंडिया। 30,000 वाले की जिंदगी देखते हैं, टॉप 10% ऑफ दिस कंट्री। 30,000 मतलब 1,000 रुपए दिन के। रूम अभी भी शेयर्ड है, लेकिन थोड़ा बेहतर है, शायद थोड़ा बड़ा है। 4 लोगों की जगह 2 लोग रूम शेयर करते हैं। महीने का रेंट आराम से 6 से 10,000 रुपए, 200 से 400 रुपए दिन का। खाना खुद नहीं बनाते, एक डब्बा सर्विस रखा हुआ है, या तो मुंबई में टिफिन सर्विस है, या अगर किसी दूसरे शहर में है तो कोई आसपास की पड़ोस की आंटी बना देती हैं, और उसके लिए 1,000 से 2,000 रुपए महीना तय, दिन के 80 रुपए। अभी भी ट्रेन बस मेट्रो में ही चल रहे हैं, 15 से 20-30 रुपए दिन के वो लग जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि शाम को अगर 6 बजे बारिश हो जाती है तो जनाब शायद 1 वे का ऑटो अफोर्ड कर सकते हैं, तो 40 रुपए उसमें चलेगा। खर्चा ऐसा है कि महीने की 22 तारीख आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं। डेटा भी वही बोलता है, 29% इंडियंस ये बोलते हैं कि 15 तारीख के बाद हमारे पैसे महीने के खत्म हो जाते हैं। 75% बोलते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं है, अगर अगले महीने की तनख्वाह नहीं आई तो कोई जरिया नहीं है सारे खर्चे उठाने का। इस 30,000 रुपए की सैलरी में भी शायद 3,000 रुपए बच जाते होंगे, कभी शायद 5,000, लेकिन कभी अगर दिवाली आ गई, घर जाना पड़ गया, एक ही बार में सारे पैसे खत्म। या कभी मन किया तो एक जोमेटो स्विगी कर दिया, एक मूवी देख ली, दोस्तों के साथ थोड़ा सा बाहर निकल गए, तब पैसे खत्म। तो इस 1,000 रुपए दिन की जिंदगी में सांस लेने की तो जगह है, लेकिन किसी रुकावट की जगह नहीं है, किसी इमरजेंसी की जगह नहीं है, किसी खेत की जगह नहीं है। अगर कुछ हो गया तो जितना भी आपने बचाया था या बचाने की कोशिश करी थी, रातों रात खत्म हो सकता है। ये 30,000 रुपए वाली सैलरी सबसे रिस्की भी है, खासकर अगर ये आपकी जिंदगी की पहली सैलरी होती है, क्योंकि जब पहला पैसा आता है ना, तो ये 30,000 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं। आप शायद यंग हैं, 21-22 साल के हैं, उतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं हैं, अभी अभी घर से बाहर निकले हैं, तो एक जिंदगी जीने का अलग सा आपका एक अरमान होता है। एंड यही लोग सबसे ज्यादा पैसे के साथ गलती करते हैं। लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स लेना शुरू कर देते हैं, उसको यूज करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड उनका पैसा है, पर नहीं है, वो भी लोन ही है, अल्टीमेटली चुकाना ही है। और अगर नहीं चुकाएंगे तो इतने बड़े दलदल में फंस जाएंगे कि ये 30,000 कभी भी काफी नहीं रहेंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपका सबसे बढ़िया दोस्त भी बन सकता है, अगर आप उसको सही से यूज करते हैं, पूरे बिल के पैसे 100% हर महीने चुकाते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। कल को आप कोई लोन लेंगे, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन हो गया, वो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो स्मार्टली यूज करेंगे तो उससे आपको फ्री चीजें मिल सकती हैं। तो सही क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत फायदेमंद, और गलत क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। 400 क्रेडिट कार्ड है इस देश में, कौन सा आपके लिए सही है, बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन इसी सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने monzy.co लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लोगों की मदद करना है। 60 सेकंड के अंदर बहुत सिंपल सवालों के थ्रू हम आपको इन 400 में से एक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके देते हैं, जो हमें लगता है आपने अपने सवालों के थ्रू हमें बताया आपके लिए सही होगा। कोई एड्स नहीं दिखाएंगे, कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेंगे, आपको कार्ड दिखाने से पहले कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप कार्ड लेना चाहें नहीं लेना चाहें, आपकी इच्छा है, आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। द इंटेंशन इज सुपर क्लियर। monzy.co आपका सबसे बेस्ट साथी बनना चाहिए फॉर एनी फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू हैव टू मेक, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, कल म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, परसों इंश्योरेंस, तरसों लोन्स। दैट्स द इंटेंशन विद व्हिच वी आर बिल्डिंग इट। चेक इट आउट। अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा, नहीं भी लगे तब तो पक्का दीजिएगा,
ताकि हम इम्प्रूव कर पाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं 80,000 वाले की जिंदगी को लेकर। ये पहला शख्स होगा जो अपनी जिंदगी में सारा काम खुद नहीं करता, लेकिन किसी पॉइंट पे क्योंकि इतने पैसे कमा रहे हैं, लोगों की मदद से अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं, जो कि शायद हम में से कुछ लोग भी करते हैं। 80,000 रुपए महीना करीब 2,665 रुपए दिन के होते हैं, कम नहीं है। तो ये शख्स शेयर्ड में नहीं, एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते हैं। महीने का खर्चा करीब 12 से 15,000 रुपए पकड़ लीजिए। हाँ, अगर काम के पास रहते हैं तो यही घर 20 से 25-30,000 भी हो सकता है। लेकिन सुबह एक कुक आते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, शाम का खाना भी बना के जाते हैं, और ये कुक 2 से 3, 4, 5,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन शहर, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कितना बनाना है, कितनी बार बनाना है, चार्ज कर सकते हैं। एक घर को साफ करने वाला इंसान भी आता है, तो वो कपड़े भी धो लेंगे, वो बर्तन भी मांज लेंगे, वो झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, उनको भी कुछ 3, 4, 5,000 रुपए देते हैं। तो ये देखिए, भारत के 140 करोड़ लोगों में से वो टॉप 1% ही हैं जो सुबह अपना नाश्ता खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि चाय पीते हुए अपने नाश्ते को आते हुए देखते हैं। यानी 80,000 रुपए महीने की पहली सैलरी होगी जहां आप अपने पैसे से अपना वक्त खरीदना शुरू करते हैं। कुकिंग का वक्त खरीद लिया, झाड़ू पोछे से वक्त जो बचा वो खरीद लिया, खाना परोसने का वक्त बचा लिया। इस वक्त का क्या कर रहे हैं वो शायद आपने सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया है, अभी भी आप रीले ही देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, लेकिन कम से कम आपका वक्त आपको मिल चुका है। कम्यूट में शायद अपनी एक बाइक आ चुकी है, या एक अर्ली एंट्री लेवल कार आ चुकी है, नहीं है तो ओकेजनली आप कैब ले ही लेते हैं। तो 5 से 7,000 रुपए महीना आपका आराम से जाना शुरू हो चुका है ऑन कम्यूटर। अब आपको लगता होगा कि 80,000 रुपए वाली तनख्वाह जो है ये बहुत सहूलियत वाली जिंदगी है, राइट? यहाँ सेफ जिंदगी है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होंगी, बट डेटा ये भी नहीं बोलता है। इस इनकम रेंज पे ओनली अबाउट 40% पीपल आर डेट फ्री, मतलब सिर्फ 40% लोगों के पास कोई कर्ज नहीं है, बाकी 60% के बाद कोई ना कोई कर्ज चल रहा है इस सैलरी के ऊपर। 40% लोग हैं जिनके पास सफिशिएंट इमरजेंसी फंड नहीं है, एंड 75% पीपल आर अंडर इंश्योर्ड या नॉट इंश्योर्ड एट ऑल फॉर देयर हेल्थ। एंड ये झटका कितना बड़ा हो सकता है, टेस्ट करके देखते हैं। फर्ज करिए कि 4 बजे इन तीनों की जिंदगी में एक 2,000 रुपए का झटका लगता है, चाहे वो एक फोन टूटने का झटका हो, या एक दांत टूटने का झटका हो, या कोई ऐसा टेस्ट डॉक्टर ने अचानक से बोल दिया जो 2,000 रुपए का हो। यही सेम 2,000 रुपए इन तीनों या पांचों की जिंदगी में कितना बड़ा अंतर लाता है। वो 12,000 वाली जिंदगी में ये 2,000 रुपए मतलब 5 दिन की तनख्वाह। तो ये 2,000 रुपए का जब झटका पड़ता है ना, तो इंसान कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ एक फोन घुमाता है, अपने गांव में फोन घुमाता है, अपने दोस्तों पे फोन घुमाता है, अपने जीजा को फोन लगाता है, अपनी बहन को फोन लगाता है, और एक तरीके से पैसे की भीख मांगता है। नहीं मिलता है तो किसी कर्ज देने वाले से कर्ज ले लेता है, और वही 2,000 की प्रॉब्लम अब 3,000 की प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि उसको वादा किया है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये पैसे वापस कर देंगे। 30,000 वाली जिंदगी में ये झटका 2 दिन की आमदनी है, तो क्रेडिट कार्ड पे चला जाता है, किसी को कॉल नहीं होता है, लेकिन उस महीने की SIP रोक दी जाती है। 80,000 रुपए वाली जिंदगी में ये थोड़ी सी मामूली सी बात है, क्योंकि एक दिन से भी कम की कमाई है ये, तो UPI से 2,000 रुपए दे दिए, जिंदगी आगे बढ़ गई। 4:15 बजे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 3 लाख महीने वाली जिंदगी, भारत का टॉप 1%, ये रह रहे हैं एक बढ़िया से नेबरहुड में 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में, कम से कम महीने का किराया 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लोकेलिटी है, कौन सा शहर है। फुल ब्लोन स्टाफ है, घर के लिए कुक है, हेल्प है, तो बच्चों के लिए एक नैनी है, एक ड्राइवर है। इन सब का खर्चा आराम से 40, 50, 60,000 रुपए महीने का। बच्चों की स्कूल की फीस अलग लेवल पे है, क्योंकि उनको बढ़िया से इंटरनेशनल स्कूल भेजा जा रहा है, महंगे स्कूल भेजा जा रहा है। महीने की फीस 10, 20, 30,000 रुपए कम से कम होगी। और ये शायद पहली आमदनी का लेवल है जहां खर्चे अगर सही ढंग से देखा जाए तो इतने ज्यादा नहीं है, और सेविंग्स के बारे में अब डिस्कशन शुरू हो चुकी है। कहां इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए, कब इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन यहां भी अगर आप डेटा देखेंगे प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू सर्वे 65% ऑफ दिस इनकम रेंज ऑल्सो हैज नॉट प्लान्ड फॉर देयर रिटायरमेंट। उनकी जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि उन्हें पता ही नहीं एक कम लाइफस्टाइल में कैसा रहा जाए। लेकिन जिस दिन ये आमदनी रुक जाएगी, जो किसी ना किसी दिन रुक तो रुकेगी, उसके बाद की जिंदगी की प्लानिंग किसी ने नहीं सोची, या कम से कम 65% लोगों ने नहीं सोची अभी तक। और वो 30 लाख रुपए महीने वाली जिंदगी, वो जिंदगी जो शायद हम में से बहुत कम लोग देख पाएंगे, बहुत ही अलग दुनिया। वो मोस्ट लाइकली किराए के घर पे नहीं रह रहे,
हाँ, उन्होंने अपना घर खरीदा होगा, उसकी ईएमआई ही 2, 3, 4, 5 लाख रुपए महीने की होगी, क्योंकि वो घर ही 2, 3, 4, 5 करोड़ का कम से कम होगा। फुल ब्लोन स्टाफ है जिसकी तनख्वाह आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की होगी। जहां 12,000 और 30,000 वाली जिंदगी में राउंडिंग एरर 10 रुपए होता था, यही राउंडिंग एरर 500 और 1000 रुपए होगा। 300 रुपए की चीज रजिस्टर नहीं होगी, 500 रुपए जैसे माना जाएगा। 700 रुपए की चीज रजिस्टर नहीं होगी, 1000 रुपए माना जाएगा। 1300 रुपए वाली चीज रजिस्टर नहीं होगी, 1500 रुपए माना जाएगा। तो ये 5 जिंदगी तो देख ली। लेकिन इस वीडियो का मूल क्या है कि हर एक स्टेज पे जिंदगी से आप क्या खरीदते हैं, जिंदगी में आपको क्या मिलता है। जब आप 12,000 से 30,000 वाली सैलरी में जाते हैं तो जिंदगी आपको देती है कंफर्ट। वो शाम को अगर बारिश हो रही हो तो एक ऑटो का कंफर्ट, एक सेफ नेबरहुड में एक शेयर्ड अपार्टमेंट का कंफर्ट, खाना खुद ना बनाकर शायद एक डब्बे का कंफर्ट। 30 से 80,000 रुपए वाली जिंदगी में जब आप अपग्रेड करते हैं तो आपको मिलता है अपना वक्त, कि खुद खाना बनाना नहीं पड़ेगा, खुद कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, खुद काम इतना नहीं करना पड़ेगा, लोग आपकी मदद करके आपके लिए काम करेंगे। 80,000 से 3 लाख वाली जिंदगी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, भारत से दूरी। वो गेटेड कम्युनिटी में लोग जो होते हैं ना, जिनकी दुनिया अपने में ही एक कुएं का मेंढक है, जहां उन्हें पता ही नहीं कि उस कम्युनिटी के बाहर क्या हो रहा है। उस कम्युनिटी पे 24 घंटे बिजली है, पानी है, सिक्योरिटी है, क्लब भी वहीं है, बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं, स्कूल भी आसपास ही है, गाड़ी से ही बाहर निकलते हैं, गाड़ी से ही अंदर आते हैं। तो बहुत अलग सी एक जिंदगी है जहां आप भारत से इतना नहीं टकराते, आप अपने ही एक दुनिया बसा के बैठे हुए। और जब 3 लाख से 30 लाख की जिंदगी में जाते हैं तो आपको जिंदगी में मिलते हैं ऑप्शंस। क्या आप इस शहर में रहना चाहते हैं या नहीं, इस देश में रहना चाहते हैं या नहीं, काम करना चाहते हैं या नहीं, किसके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं या नहीं, किस ढंग से काम करना चाहते हैं या नहीं। जिंदगी में हर एक चीज आपके डिसीजन पे चलेगी, आप मालिक हैं अपने डिसीजंस के। तो इन 5 में से अपना ट्यूसडे ढूंढिए, और जहां भी आप हैं वहां अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई में वैसी जिंदगी जी रहे हैं जो इस इनकम लेवल पे होनी चाहिए। एंड फिर ये भी ध्यान रखिए कि जब आप अगला पड़ाव पहुंचेंगे तो जिंदगी कैसे बदलनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी अगर आपने वैसे ही जी जैसे आप पहले थे तो शायद वो पड़ाव एक पिंजरा ही था, आपकी आजादी नहीं। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे, एट अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ ओनली 1,999 रुपीज पर ईयर यू गेट एक्सेस टू ऑल कोर्सेज अभी के और जो आने वाले हैं, टू एन एंटायर एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स ओनली एंड पर्सनलाइज्ड जॉब्स जो आपके रेज्यूमे, आपके स्किल्स के आधार पे है। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.